राधा स्वामी बाबा जी। बाबा जी, मेरा पहला और आखिरी क्वेश्चन है कि जैसे सुदामा अपनी इतनी गरीबी में कृष्ण भगवान पर इतना भरोसा था, और हमें तो थोड़ा सा दुख आता है, हम भूल जाते हैं, आपसे गिले शिकवे करते हैं। मालिक, हमारा भरोसा भी ऐसा कर दो कि हम आप पर भरोसा करें, भक्ति के लायक नहीं है। बेटा वो एक उदाहरण बन के आते हैं, तो वो उनका उदाहरण सामने रख के हमने वैसे बनने की कोशिश करनी है। अब हर एक कृष्ण और सुदामा नहीं बन सकते, मगर वो उदाहरण तो हमारे सामने है ना। सो इसलिए अगर हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं तो उस तरफ पहुंचेंगे। मालिक, याद तो बनती है, लेकिन कब दुनियादारी में और ये पैसों में भूल जाती हूँ, नहीं पता लगता। तो मेरा भरोसा कम है ना अपने मालिक की तरफ। नहीं बेटा, ये ठीक है कि जिम्मेवारियां भी हैं, उनको भी निभाना है, क्योंकि जन्म लिया है तो कर्मों के कारण लिया है, और हर एक कर्म के साथ जिम्मेवारी जुड़ी हुई है, उसको निभाना तो है। मगर साथ में हमारी सबसे जो बड़ी जिम्मेवारी वो तो अपनी मालिक की तरफ है ना। सो ज़िंदगी में एक अगर बैलेंस रखेंगे तो सभी चीज़ों से खुशी मिलेगी। जिस चीज़ को छोड़ देंगे वो आगे जाके वही वापस खींच के लेके जाएगी बेटा। बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, खुदा आपको हर चीज़ से नवाजे, आपको अच्छी तंदुरुस्ती बख्शे। जब मुरीद को ये पता चल जाए कि उसका मुर्शद उसको विछोड़ा देने वाला हो, और वो उस तड़फ में ऐसी अवस्था में आ जाए कि दर्द रुकता नहीं एक पल, दर्द रुकता नहीं एक पल, इश्क की ये सज़ा मिल रही है। दर्द रुकता नहीं एक पल, इश्क की ये सज़ा मिल रही है। रात काटी है गिन गिन के तारे, आहें भर भर के दिन है गुजारे, आहें भर भर के दिन है गुजारे। बाबा जी, मुझे नहीं पता, शायद मेरी इबादत में कमी रह गई होगी, शायद आपके रंगने में, मुझे नहीं पता कि आप रंगोगे या नहीं रंगोगे। कम से कम इतनी तड़प दे दो कि मैं किसी कोने में जाके रो पड़ूं और अपने दिल को हल्का कर सकूं। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, ऐसे है कि इबादत में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इश्क हकीकी। तो इश्क हकीकी जब तक आपके अंदर किसी चीज़ की चाहत नहीं उभरेगी। शेख फरीद ने कहा था, विरह विरह आखिए विरह तू सुल्तान। इंसान जो भी करता है ज़रूरत को लेके करता है, और ये भी उसकी बख्शिश है कि उसने हमारे अंदर वो बीज बो दिया उस इश्क का, और ये फलेगा फूलेगा उस इबादत और उस विरह के साथ। सो मालिक की सबसे बड़ी जो देन है ना, वो विरह की है। ये जो प्रेम के आंसू हैं, यही उस आग को बुझा पाएंगे, तभी एहसास होगा। तो ये तो एक छोटा सा खेल है जो उसने खेला है हमारे साथ, हमें एहसास दिलाने के लिए कि सच्ची इश्क हकीकी क्या है। मैं वलवल आख्या है, मैनू वलवल ना जुमाया कर, ना झूठे वादे करया कर, ना झूठी कसमां खाया कर। तेरी याद विच मैं मर जासा, तेरी याद विच मैं मर जासा। मेरे चेहरे उत्ते लिखिया ने, तेरे दिल ते जो जो बीतिया ने, असी भुलना चाहिए भुल नहीं सकते। मेरे नाल तू जो जो कीतिया ने, मेरे नाल तू जो जो कीतिया ने। बेटा, ये भी किसी लेखककार ने बहुत अच्छा लिखा है, और ये सब कुछ बोलने की तो बहुत अच्छा है, मगर साथ में है तो अपनी करनी का नतीजा ना। और साईं बुल्ले शाह ने कहा था, ओ शाह असां तो वख नहीं, बिन शाह दे दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। सो कमी तो बेटा अभी भी हमारी है ना। अगर हम उस
बानी में आता है, से अखियां बेयन जिन्नी दसिंदो मापरी, कि वो आंख जिसके साथ उसके दर्शन होंगे उनका ताल्लुक इन आंखों के साथ नहीं है। और वो आंख तब खुलेगी जब इंसान उस विरह में अपने आप को रंग के उस काबिल बनेगा। बाबा जी ये मुरीद मुर्शद के बिना रह नहीं पाएगा। अपने ते वही गल आ जाती है, गुरु कौन है? गुरु शरीर नहीं गा, गुरु शब्द है, गुरु कलमा है, और वो साढ़े अंदर है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਾਥ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? बेटा सवाल तो रहणगे, आखिरी वक्त तक सवाल रहणगे, क्योंकि आपां अपने मन दे जरिए या दिमाग दे जरिए इन्हां चीज़ां नूं समझण दी कोशिश करते हैं। भुल जाते हैं कि जिहड़ा असल ज्ञान है वो तो साडे अंदरों मिलूगा। ज्ञान ध्यान धुन जाणीए अकथ कहावे सोए। सच्चा ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੇ 10 ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਰਹੂਗੀ। आपने मुझे 3 बड़ी प्यारी बेटियां दी हैं और तीनों ही वेजिटेरियन हैं। जो मेरी दूसरी बेटी है वो डॉक्टर बनना चाहती है। अभी स्कूल में काफ़ी सारे जो हैं नॉनवेज एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो उसमें कई बार उसको बोला जाता है एग लेके आओ, तो वो बहुत स्ट्रिक्टली टीचर को मना कर देती है कि माय मास्टर हैज सेड नो। और कई बार तो ये हो जाता है कि टीचर बोलते हैं कि ईमेल करो मुझे कि तुम ये नहीं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो और उसमें अपने पेरेंट्स को भी रखो। और वो बहुत आराम से ईमेल करती है हमें और टीचर 0 दे देती है। तो ऐसा काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो अभी उसकी बायो की टीचर मुझे पर्सनली मिलने आई और बोला कि यू हैव टू डिसाइड क्या करना क्या है, कि अगर वो मेडिसिन से रिलेटेड मेडिसिन में जाना चाहती है तो नॉनवेज के एक्सपेरिमेंट काफ़ी रहेंगे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसे समझाया कि फिर तुम मेडिसिन छोड़ दो, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, जिसको डॉक्टर ही बनना है। तो आप प्लीज़ बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। बेटा देखो, जो कर्म है ना, अगर हम सोचें कि हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म तो हम हर एक श्वास के साथ कर्म कर रहे हैं। हाँ जी। सो इसलिए कई बारी हमें चुनना पड़ता है कि द लेसर ऑफ द 2 evils। सो एक तो चीज़ है कि बगैर मकसद हम करें और एक है कि किसी मकसद को लेके करें। सो अगर उन्होंने डॉक्टरी करनी है तो ये तो उसका एक हिस्सा है जो ज़रूरी है, क्योंकि वो चीरा देंगी तभी तो उनको एहसास होगा ना, तभी तो वो सीखेंगे। सो अगर वो ये कदम उठा रही हैं कि आगे जाके किसी का भला करेंगी, किसी का दुख सुख बांट सकेंगी, फिर तो एक ज़रिया हो गया। और वैसे किसी जानवर को मारना अपने ज़ुबान के लिए या टेस्ट बड्स के लिए, वो दूसरी बात है। हाँ जी। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਾਪਾ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਔਰ ਗੁੱਡਨੈਸ ਔਰ ਓਨੈਸਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। So what I had to do was to hide away my purity, jo bhi honesty, jo bhi kindness. I had to be a person. I have to be a person who is fierce, who is strong. और ਜਿਹੜੀ innocence ਸੀਗੀ just ਸਭ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ
if anybody I meet in my life, if they show me a little slight kindness, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵਲੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਡੋਂਡੀ ਪਿੱਟਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਾਰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਚਾਰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੂਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਭੈਣ ਜੀ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ बाबा। मेरा ये सवाल है कि मैं कभी गिल्टी फील करती हूँ कि हमने अपने बच्चों के लिए डिसीजन सही लिया है या गलत लिया है। बहन जी, कभी भी इस दुविधा में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो बच्चों के लिए बेहतर ही सोचेंगे। अब वक्त की बात होती है, अलग अलग सोच की बात होती है। सो हमें तो हर वक्त यही देखना है कि बच्चे कैसे आगे बढ़ सकें और अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें। पर उन्हें ऐसे क्यों लगता है कि हम उनके लिए शायद सही नहीं ले पा रहे हैं? यही तो जनरेशन गैप है। जब हम छोटे थे, क्या हम नहीं अपने माँ बाप से हमारा फ़र्क होता? वो कुछ कहते थे, हम सोचते थे नहीं मैंने तो ऐसे करना है। मैं चाहती हूँ कि आज वो इसी हॉल में है, उसको एक मैसेज दे सकते कि भाई उन्हें अच्छा चलना चाहिए। आप सही करें, आपकी जो जिम्मेवारी है एज अ मदर, आप सही करें। अच्छा, मेरा सवाल, दूसरा सवाल है कि आजकल जो जैसे हम लोग कहते हैं कि मेंटल इश्यूज जो आजकल हो रहे हैं उसमें इम्बैलेंसिंग हो रही है और उसी वजह से हाई एंड लोज हो रहे हैं, तो उससे बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? बेटा,
उसमें माँ बाप की भी उतनी गलती है, क्योंकि हम बच्चों के ऊपर प्रेशर इतना डाल रहे हैं। ये तो एक रेस जैसे हो गई है, उसके उस बच्चे ने इतने नंबर लिए, तेरे क्यों कम हैं, उसको ऐसी अच्छी नौकरी मिल गई है। पहले माँ बाप कहा करते थे कि बेटा अच्छे इंसान बनो, बाकी जैसी कमाई है वो तो मालिक की बख्शिश है। सो इंसान इंसानियत को भूलता जाता है, और इन चीज़ों में हम पड़ गए, इस रैट रेस में आके फंस गए। सो जब हमने वैल्यू सिस्टम ही बदल दिया तो फिर हम बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे? सो वो वैल्यू सिस्टम रखें कि वो अच्छे इंसान हों और सही करें, चाहे नंबर अच्छे हों बुरे हों, क्या फर्क पड़ता है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੂਟੀਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਨਿਚਲੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਟੌਪ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਕੀ ਰੇਖ ਕਟਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਸੇ ਜਾਈ ਮਿਲਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। बाबा जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग सिमरन भजन करते हैं, नाम दाम लेते हैं, उनको तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं और व्रत रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं, क्या उनको मुक्ति मिलती है बाबा जी? नहीं बेटा, देखो है तो कर्मों के ऊपर निर्भर ना। जो तीर्थ भी जाता है किसी भावना के साथ ही जाता है, ठीक है ना? सो इसलिए शुरुआत हम बाहर से करते हैं मगर मिलेगा अंदर से, तो इसलिए जब तक हम अपना ध्यान अंतर्मुख नहीं करेंगे, मगर ये कहना कि जी मैंने एमए करनी है और सीधा कॉलेज में एडमिशन लूंगा, शुरुआत तो पहली क्लास से करनी पड़ेगी ना। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦਊ। ਕੁੜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? बेटा
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਮਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ। बाबा जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे मम्मी जो है वो संत मत में मानती है और मेरे पापा जो है वो पूजा पाठ में मानते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम लोग सत्संग जाके क्या करोगे, तुम लोग छोटे हो अभी। तो बाबा जी मैं कहाँ जाऊँ, मम्मी के रास्ते में कि अपने पापा के रास्ते में? कहीं ना कहीं से तो शुरू की जाती है ना। पाठ पूजा का मकसद क्या है कि हमारी अंदर से आस्था बने, हम अपना ध्यान एकाग्र करके उन चीज़ों के ऊपर लगा सकें। सो उसमें कोई फर्क तो नहीं है ना, अपना अपना तौर तरीका है हर एक का। बाबा जी मेरे पापा मेहर बख्शिएगा कि वो सत्संग आए और हमें भी साथ में लेके आए। और बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सत्संग में हम सत्य के संग की बात करते हैं, तो कभी कभी ऐसे लाइफ में सिचुएशंस आती हैं जहाँ हमें बोलना पड़ता है झूठ अपने लिए या किसी के अच्छे के लिए। तो क्या वो सच अच्छा है या गलत है, या वो हमारे कर्म में जुड़ेगा? नहीं बेटा, सच सच होता है। सो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप चुप कर जाएं, मत बोलें। जय सिंह बाबा जी, मेहर बनाए रखेगा, नाम भी बाबा जी मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ मतलब स्ट्रगल। मैं मानती हूँ आप मुझे इतना स्ट्रॉन्ग समझते हैं तभी इतना स्ट्रगल फेस करवाते हैं, पर कभी कभार मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ बाबा जी। मेरे पास के बारे में आपको सब कुछ पता है, मैं कैसे मूव ऑन करूँ, इतना डरती हूँ नाइटमेयर से। नहीं बेटा, डरने की बात नहीं है। हर एक की चीज़ का सामना करना पड़ता है, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। और अगर हमें विश्वास है अपने मालिक में तो लक्ष्य को सामने रख के आगे बढ़ती जाएं। क्यों घबराती हैं आप?